गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम। मैं हूँ सुरभि। काफ़ी लोग मुझसे नाम पूछते हैं तो आज मैंने बता दिया। सो गाइस, आज का ये जो टॉपिक है हमारी रीडिंग का, पिक अ कार्ड रीडिंग है। बेशक पिक अ कार्ड रीडिंग है, और इसका जो टॉपिक है वो ये है कि क्या आपके पार्टनर या फिर जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपको ईश्वर से मांगते हैं या फिर नहीं मांगते हैं, जैसे आप मांगते हैं कि हमें ये मिल जाए, अगर नहीं मिली तो हम कैसे रह पाएंगे, राइट। तो आप भी जानना चाहते हो कि वो मांगते हैं या फिर नहीं मांगते हैं, या फिर मांगते हैं तो क्या मांगते हैं। ओके, सो यहाँ पर दो ऑप्शंस मैंने रखे हुए हैं, एक है शिव और दूसरा है शक्ति। थंबनेल में है, यहाँ पर कुछ नहीं है। वहीं पर आपको देखना है, या फिर मैं ऐसे बता रही हूँ कि शिव आपको चूज करने हैं या फिर शक्ति। सो ये थंबनेल मैंने कम्युनिटी में भी डाला था और वहाँ पर काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया। श्रेया का आई थिंक सबसे पहला कमेंट था कि काफ़ी मुश्किल हो जाता है चूज़ करना समटाइम्स, और लेकिन मैं चूज़ करी हूँ शिव को, उसने कहा था। और भी कई सारे लोग थे, किसी ने शक्ति को चूज़ किया, किसी ने शिव को, लेकिन सबका एक ही प्रॉब्लम था कि दी इतना मुश्किल क्यों रख देते हो ऑप्शन जिसको सिलेक्ट करने में दिक्कत हो। ओके, सो उसके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगी कि गाइस भाई देखो, मैं ऑप्शंस मेरा कुछ नहीं है, मैं ठीक है कुछ ऐसे ऑप्शंस रख लूँगी जिसको आप बड़ी ही आसानी से चूज़ कर पाएँ, ठीक है, उनमें से जो भी सिलेक्शन आपका बड़े आराम से हो जाए। लेकिन इस चीज़ से भागना अच्छी बात नहीं है। निर्णय लेने की क्षमता कुछ लोगों में तो बचपन से ही होती है, ठीक है, जन्म से ही होती है, और कुछ लोगों में नहीं होती है, तो वो इस पर काम करें, इससे भागे नहीं। क्योंकि आपने कभी देखा है, जब भी मैं आपकी रीडिंग करती हूँ आपके पार्टनर को लेकर के करंट फीलिंग्स क्या हैं, ज़्यादातर लोगों की यही आती है रीडिंग कि कंफ्यूज हैं, वो निर्णय नहीं ले पा रहे, जिसकी वजह से खुद भी हर्ट होते हैं, आपको भी हर्ट करते हैं, उनके साथ के लोग भी हर्ट हो रहे होते हैं। तो ये तो मैं ना, बड़ी बुरी बीमारी है ये, मैं इस तरीके से लेती हूँ। तो आपके पार्टनर तो हैं ही इस कैटेगरी में। ओके, निर्णय ना ले पाने की क्षमता, कंफ्यूज रहना और कुछ नहीं बोलना, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप कम से कम इससे बाहर निकले, क्योंकि यहाँ पर तो ऑप्शन है, कोई बात नहीं, बदल दिए जाएंगे। लेकिन लाइफ में अगर ऐसा कुछ होता है कि कल को आपको कोई निर्णय लेना पड़े तो आप भाग नहीं सकते, राइट। ये बहुत बड़ी चीज़ है और आपको सोच समझ कर फैसला लेना होता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के फैसले होते हैं, राइट। थोड़ी सी भी गलती हो गई तो आप ज़िंदगी भर पछताते हो, तो इससे भागो नहीं, कैसे निर्णय लेना है वो सीखो, ठीक है। और मैं यहाँ पर आपको डांट नहीं रही, वरना कुछ लोगों को लगे कि मैं डांट रही हूँ, नहीं, मुझे ये लगा कि मुझे बताना चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ, है ना, मैं आपकी हीलर हूँ और आपको गाइड भी करती हूँ, तो मेरा ये कर्तव्य है, मुझे लगा कि मुझे आपको समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि आपको आपकी किस कमज़ोरी पर काम करना है ताकि आपको आगे सक्सेस मिल सके। ऑलराइट, सो गाइस, मैं शुरू करूँगी रीडिंग जिन्होंने शिव चूज़ किए थे उनसे, वो है ऑप्शन 1, और मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर आपको ईश्वर से मांगते हैं या फिर नहीं मांगते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। ओके गाइस, तो मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ जिन्होंने शिव को चूज़ किया है। देखते हैं उनके पार्टनर उनको ईश्वर से मांगते हैं या फिर नहीं मांगते हैं। Queen of Pentacles, the Lovers, 5 of Swords। ओके, तो हो सकता है जिन्होंने शिव को चूज़ किया है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है, और काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर इंटरफेयर करने के लिए आपके कनेक्शन में, तो राइट।
आपके पार्टनर जो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं या फिर अर्थ साइन हो सकते हैं, जो कि मैं देख पा रही हूँ, या फिर आप हो सकते हो, वाटर साइन भी हो सकते हैं। यहाँ पर कार्ड अभी नहीं है लेकिन मुझे एनर्जी फील हो रही है तो मैंने आपको बता दिया। ओके, तो आपका क्वेश्चन था कि मांगते हैं आपको ईश्वर से या फिर नहीं मांगते हैं। भाई बहुत मांगते हैं बहुत मांगते हैं, और ईगो आता है आप दोनों के बीच में, ईगो का प्रॉब्लम है। यही एक चीज़ है जिसकी वजह से इश्यूज हैं यहाँ पर। ठीक है, वैसे अगर आपका जो क्वेश्चन है उसका अगर मैं जवाब दूं, आंसर दूं, तो यस मांगते हैं। और कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है कि हाँ ईश्वर हैं भी आप दोनों के साथ में, क्योंकि हर बार हो सकता है आपके बीच में लड़ाइयाँ होती हो, हर बार कोई ना कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हो, लेकिन उसके बाद भी आप लोग अलग नहीं होते, तो इसका मतलब है कि ईश्वर इनके साथ हैं, इनको ये लगता है। ठीक है, आपको तो पता है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप जानते हो कि आप अलग हो ही नहीं सकते, लेकिन इनको हो सकता है ना पता हो। तो उस वक्त ये क्या सोचते हैं इस कनेक्शन को लेकर, ये यही सोचते हैं कि ईश्वर ही है जिसकी वजह से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, अदरवाइज तो अभी तक खत्म हो जाता। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने कोशिश तो बहुत करी है आप दोनों को अलग करने की, और इनका खुद का ईगो भी है जो बीच में आया है, लेकिन फिर भी आप लोग साथ रहते हो। ओके, और देख लेते हैं कार्ड्स। आपके पर्सन हो सकता है, मैं पर्सन नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो सकता है वो मेडिकल फील्ड में हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है फौज में हो, पुलिस में हो। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन या वुमेन हैं। फेयर हो सकते हैं, 5'10" का हाइट हो सकता है, 5'10" या 11। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 6 हो, फिट रहते होंगे, काफ़ी ज़्यादा फिट एंड फाइन, जिम वगैरह जाते होंगे, और काफ़ी तेज़ दिमाग होंगे वो, बहुत ही ज़्यादा। अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, स्पेशली अपनी माँ को। ओके, ऑल राइट, 6 ऑफ सॉर्ड्स, वेरी नाइस कार्ड, 6 ऑफ पेनिकल्स। तो मे भी आपको 6 यहाँ पर बहुत आ रहा है, तो हो सकता है 6 या फिर 606, 616, 666, ये आपको बहुत ज़्यादा दिखता हो। ठीक है, ओके, बैलेंस। तो हो सकते हैं आपके पार्टनर लिब्रा हो, मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, जस्टिस, इनको बैलेंस में चीज़ें रखना अच्छा लगता है। ठीक है, सारी चीज़ें बैलेंस में रहें। ये अपना काम भी देखना चाहते हैं, ये आपको भी देखना चाहते हैं, ये अपनी फैमिली को भी देखना चाहते हैं, ये हमेशा वो करना चाहते हैं जिससे कि सभी खुश रहें, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप सबको खुश नहीं कर सकते, यही प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है आप दोनों के कनेक्शन में। मैं क्यों कह रही हूँ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्स है। सबके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोग यूनियन में नहीं हो या फिर बातचीत नहीं हो रही, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ इश्यूज ज़रूर हैं, और वो इश्यूज इसीलिए हैं क्योंकि इनको सबको खुश करना है, पूरी दुनिया को खुश करना है, पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते। राइट, यही एक इशू है जिसकी वजह से थोड़े से हो सकता है आप परेशान हो। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, शादी के लिए नहीं सोच रहे हैं, शादी के बारे में बात नहीं करते हैं, हालांकि चाहते हैं आपके साथ रहना, कमिटमेंट देना चाहते हैं, सब कुछ है यहाँ पर, लेकिन जो इनकी जिम्मेदारियां हैं वो इतनी ज़्यादा हैं, और इनका ये जो नेचर है ना कि सब कुछ बैलेंस में रहे, उस वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही। जहाँ पर अटकी हैं वहीं पर अटकी होंगी। फॉर श्योर ऐसा होगा, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। ओहो, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, नाइट ऑफ पेनिकल्स। मैंने कहा ना, कमिटमेंट देना चाहते हैं, शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे। ठीक है ना, यही इशू है यहाँ पर। जो चीज़ें जैसी थी जब आप मिले होगे ना, उस वक्त जैसी थी ना वैसी ही होंगी अभी तक, ऐसा कुछ होगा। पेज ऑफ कप्स है यहाँ पर, थोड़े से हिचकिचाते हैं, अपनी फीलिंग्स को खुलकर नहीं बताते होंगे ये।
थोड़े से नर्वस भी होते हैं। आप बहुत सुंदर हो आई थिंक। द डेविल, ओके, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, बहुत सोचते हैं, हर वक्त सोचते रहते हैं, लेकिन उतना बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते। थोड़े से ज़िद्दी भी हैं नेचर के, थोड़े बच्चों जैसे मुंह फुला लेना, इस तरीके का नेचर होगा। हो सकता है अगर आप कभी मिले हों और सपोज़ अगर आप दोनों साथ में बैठे हो, कुछ बात कर रहे हो, और अगर ये थोड़ा सा भी इनका मूड अच्छा नहीं है, और सपोज़ आपने अगर इनके फेस पर हाथ लगाया कि प्लीज़ बताओ क्या हुआ, तो ये आपका हाथ झटक देंगे, ठीक है, हटा देंगे। कुछ इस तरीके का नेचर होगा, मतलब बिल्कुल बच्चों जैसा, कि इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपको क्या फील हो रहा है। बाद में फिर एकदम से हंसने लग जाएंगे, ठीक है, खुश हो जाएंगे, भूल जाएंगे कि क्या हुआ था। सो इस तरीके का नेचर हो सकता है कि इनका हो। या फिर बात कर रहे हैं तो रिप्लाई नहीं करा, या फिर एकदम से ब्लॉक कर दिया, ठीक है, गुस्सा आया ब्लॉक कर दिया, बाद में अनब्लॉक कर दिया और कह दिया मैंने कब किया था ब्लॉक, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकता है ये करते हो आपके साथ। 4 ऑफ पेनिकल्स, ये नहीं बताते हैं खुलकर, अपनी फीलिंग्स नहीं बताते हैं आपको, ये नहीं बताते हैं कि ये करना क्या चाहते हैं, ठीक है। ये है इनके साथ। अगर आप इनसे कभी भी पूछने की कोशिश करोगे कि एक्चुअली आप चाहते क्या हो, वो मुझे बता दो, रहना है या फिर जाना है, तो ये अटका कर चले जाएंगे। हाँ नहीं कहेंगे, ना भी नहीं कहेंगे। 3 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, और ये चीज़ें ही आपको हर्ट करती हैं, राइट। हो सकता है आप इस वजह से बीमार भी रहते हो काफ़ी ज़्यादा, इनके बिहेवियर की वजह से। द डेथ का कार्ड है, ओके। ये डेथ यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? ओके, सो यहाँ पर कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं, कैरियर और इनकी फैमिली, जिसकी वजह से इश्यूज़ हैं यहाँ पर, फॉर श्योर यहाँ पर है। और बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस ले रहे हो गाइस, आप स्ट्रेस मत लो, प्लीज़ मत लो, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है, ये भी ले रहे हैं और आप भी लेते हो। इनकी भी आदत यही है कि इतनी दिक्कतें हैं नहीं जितना कि ये बना देते हैं, और आप भी कहीं ना कहीं इस वजह से काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, ठीक है। ये कनेक्शन ऐसा है कि ये ख़त्म नहीं हो सकता और ख़त्म होता भी नहीं होगा, इन एंड आउट ही होते रहते होंगे। देखिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है अगर आप, तो बेशक ये चीज़ है कि वो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन काफ़ी सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, तो हर एक बंदा या बंदी तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं हो सकता। मैंने पहले भी कहा है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या नहीं, इसका पता आप पर्सनल रीडिंग से करवाओ, ठीक है। ये नहीं कि मैं यहाँ पर जनरल रीडिंग कर रही हूँ तो अगर मैंने कह दिया कि ट्विन फ्लेम हो तो आप सभी ट्विन फ्लेम हो गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अपना जो कनेक्शन है आप या तो गूगल कर लो या फिर पर्सनल रीडिंग ले लो, ठीक है, उससे देखो। तो यहाँ पर जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में उनका तो है, उनको तो पता है कि ये होता है, इन एंड आउट होता रहता है, ये चीज़ें चलती हैं जब तक आपका इनर वर्क कंप्लीट नहीं होता। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है उनके लिए मैं कह रही हूँ कि आपका भी इन एंड आउट होता है, और आपको कई बार लगता होगा कि क्या होता है कि इतनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, सब हो जाता है, फिर वापस से वही उसी तरीके से बात करना सब कुछ। इसका रीज़न ये है कि भाई नहीं रह पा रहे आपके बगैर आपके पार्टनर, और आप इनके बगैर नहीं रह पाते हो। प्यार बहुत ज़्यादा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, पैशनेट लव है, लेकिन काफ़ी सारे लोग हैं बीच में, काफ़ी सारी चीज़ें हैं बीच में आप दोनों के, जैसे कि इनका कैरियर, जैसे कि इनकी फैमिली, जैसे कि इनकी मॉम जिनको ये बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। हो सकता है वो पॉलिटिशियन हो, ये भी पॉलिटिशियन हो, इनकी मॉम भी हो सकती हैं पॉलिटिशियन हो, ठीक है। और दूसरा इनकी अपनी सोच, काफ़ी ज़्यादा काइंड है, अच्छे इंसान हैं, ठीक है, सबका भला करना चाहते हैं, सबको हील करना चाहते हैं, और उस वजह से कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा, मतलब अपने लाइफ के बारे में सोच ही नहीं पाते, इनको वक्त ही नहीं मिलता, खुद को इतना ज़्यादा व्यस्त रखते हैं चीज़ों में, और अपनी फीलिंग्स को भी बताने में, शो करने में इनको थोड़ी सी हिचक होती है, ठीक है। सो हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि क्या ये ईश्वर से आपको मांगते हैं? बेशक आपको मांगते हैं, और यही एक वजह है जिसकी वजह से जब भी आप इनसे अगर झगड़ा करते हो या कभी कमिटमेंट की बात करते हो या कोई भी ऐसी बात करते हो जिससे इनको ये लगता है कि कहीं आप इनको छोड़ कर ना चले जाओ, तो ये आपको बीच में अटका कर जाते होंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप इनको छोड़ कर जाओ, लेकिन ये आगे आपको कमिटमेंट के लिए भी नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। तो ये जगह ही छोड़ देते होंगे। अगर आप लोग साथ में बैठे हो और आपने इस टॉपिक पर बात की शादी को लेकर, तो ये जगह छोड़ देंगे। अगर फ़ोन पर हैं तो ये रिप्लाई नहीं करेंगे, कॉल पर हैं तो कह देंगे आवाज़ नहीं आ रही है, पीछे से कोई बुला रहा है, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें ये करेंगे, लेकिन आपको जवाब नहीं देंगे, क्योंकि इनको खुद नहीं पता, ये आपके बगैर रह भी नहीं सकते
और ये आपके साथ भी नहीं रह सकते, मतलब ये आपको कोई जवाब नहीं दे सकते। साथ रहना चाहते हैं, पूरी तैयारी में हैं, शादी भी करना चाहते हैं, सब कुछ है, लेकिन जो चीज़ें बीच में आ रही हैं ना, उनकी वजह से इशू है। अब यहाँ जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो तो जानते हैं कि आपको क्या करना है, ठीक है, इनर वर्क करना है, करोगे ये जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो हट जाएंगे। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है उनको भी मैं कहूँगी कि आप लोग इनर वर्क करो, ठीक है। और इनर वर्क जब आप करते हो, अपने ऊपर ध्यान देते हो, तो जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो हट जाते हैं, एंजल्स सुनते हैं और आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। हे गाइस, तो अब मैं कार्ड्स रीड करने वाली हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने चूज़ किया था शक्ति। ओके, ऑप्शंस थे शिव और शक्ति, तो जिन्होंने शक्ति चूज़ किया था उनके लिए मैं कार्ड्स अब रीड करने वाली हूँ। देखूंगी कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनको आप ईश्वर से मांगते हो, ऊपर वाले से मांगते हो, क्या वो भी आपको वैसे ही मांगते हैं? लेट्स सी। Okay. Ace of Wands. Okay. Okay. Seven of Swords and the Fool. All right. ओके गाइज, तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन चूज़ किया है, जवाब तो यही है कि हाँ मांगते हैं, लेकिन इन्होंने आई थिंक आपको ब्लॉक करके रखा है, ओके, या फिर बात नहीं हो रही है, कुछ ऐसा ज़रूर है, क्योंकि इनके साथ इशू ये है कि ये अभी सिंगल रहना चाहते हैं, कमिटमेंट में नहीं आना चाहते, ठीक है, ये प्रॉब्लम है इनके साथ। लेकिन अगर मैं आपके सवाल का जवाब दूं कि ये आपको ईश्वर से मांगते हैं या फिर नहीं मांगते, तो यस मांगते तो हैं, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं कार्ड्स, उसके बाद चीज़ें सामने निकल कर आएंगी कि क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है। अरे बाप रे, मैं नहीं ले रही ये कार्ड्स, वापस से रख रही हूँ। बातें तो नहीं हो रही हैं आप दोनों के बीच में, अदरवाइज तो ये कार्ड्स ऐसे नहीं निकलते। ओके, द डेविल, हर्मिट, ओके, नाइट ऑफ कप्स, काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, हर वक्त सोचते रहते हैं, हर वक्त 24 घंटे आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। आपको स्पाई बहुत करते हैं। अगर इन्होंने ब्लॉक करके रखा है गाइस, सपोज व्हाट्सएप पर इन्होंने ब्लॉक किया है, तो ये मैसेंजर पर देखते होंगे या फिर व्हाट्सएप पर ही किसी दूसरे नंबर से देखते होंगे, ठीक है। ब्लॉक नहीं किया है तो करते ही हैं स्पाई, कुछ इस तरीके से करते हैं कि आपको पता नहीं चले, ठीक है, लेकिन करते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और अगर ब्लॉक किया है तो किसी दूसरी आईडी से, ठीक है, स्पाई करते हैं, ये तो गारंटी है मेरी, लिख के ले लो जानना चाहते हैं बहुत कुछ आपके बारे में। इनको थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज हैं गाइस, हो सकता है ये पहले किसी कनेक्शन में रहे हों, कार्मिक कनेक्शन में, और इनको धोखा मिला, ठीक है, उस वजह से ना इनको ट्रस्ट नहीं होता लोगों पर, तो ये थोड़े से इश्यूज हैं इनके साथ में। रिस्क लेने से थोड़ा सा डरते हैं, लेकिन हाँ तैयार तो हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, आपके साथ आने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन पहले पता लगाएंगे कि आप सच में कैसे हो। ये है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, शादी करना चाहते हैं, ओके, 3 ऑफ कप्स, ऑल राइट, शादी करना चाहते हैं गाइस ये आपसे, ठीक है, लेकिन जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहते, पहले पता लगाना चाहते हैं, उसके बाद ही कुछ करना चाहते हैं, ठीक है ना। इनको
वो सब पसंद नहीं है कि जैसे डेट वेट किया और निकल लिए, नहीं, इनको शादी ही करनी है। सो इसलिए थोड़े से ये इस तरीके का आपके साथ थोड़ा सा इस तरीके का बिहेवियर रहा होगा कि आपसे बात कम करना, या फिर कभी कभी करना और कुछ ऐसा पूछना जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, सपोज किसी ऐसे फ्रेंड के बारे में पूछ लिया या फैमिली के बारे में पूछ लिया जिसके लिए आपको लगता होगा कि इनको कैसे पता चला कि ये मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं या ये मेरे फ्रेंड्स हैं। ठीक है ना, कभी कभी कुछ पूछा और ऐसा पूछा कि आपको चौंका दिया। ठीक है, कम बात करना लेकिन कुछ ऐसी बात कर देना तो इस तरीके का नेचर होगा इनका। स्लिम हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है डार्क कलर में हो ये, कुछ लोगों के लिए फेयर हो सकते हैं। पेज ऑफ कप्स यहाँ पर आया है। ठीक है, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है। तो बेशक आपको ये प्रपोज करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। ओके, ये थोड़ा सा आपके बारे में और अच्छे से पता लगाएंगे। उसके बाद 6 ऑफ पेनिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक। ये सोलमेट की तलाश में है, ये चाहते हैं कि इनको इनका सोलमेट मिले, हैंग्ड मैन। ठीक है, इसीलिए ये अटके हुए हैं। मैंने कहा ना कि हो सकता है पहले किसी कार्मिक कनेक्शन में रहे हों, इनको ये सारी चीज़ें भी पता होंगी कि कार्मिक कनेक्शन क्या होता है, सोलमेट कनेक्शन क्या होता है। ठीक है, ये जानते हैं ये सारी चीज़ें। क्वीन ऑफ पेनिकल्स, मैंने कहा था ना ये वेट करें, ये वेट कर रहे हैं गाइस। जैसे ही इनको कंफर्म हो जाएगा कि आप इनके लिए अच्छे हो और आपसे ये धोखा नहीं खाएंगे, वैसे ही ये आपके पास आएंगे, आपको प्रपोज कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ पर क्वेश्चन था कि क्या ये ईश्वर से आपको मांगते हैं। बेशक ये मांगते हैं, लेकिन थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज हैं, ये धोखा नहीं खाना चाहते हैं फिर से। तो ये थोड़ा सा टाइम लेंगे, और टाइम लेने के बाद में जब आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा इनको पता चलेगा, तो ये फिर आपको प्रपोज करने के लिए आएंगे, और ये होगा जून जुलाई तक। ठीक है, कुछ लोगों के लिए दिसंबर हो सकता है। इनको पता तो आपके बारे में चल ही जाएगा कि आप कैसे हो, क्योंकि वो ईश्वर चाहता है कि ऐसा हो। ठीक है, वरना तो ये कार्ड ऐसे नहीं आते। 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, यानी कि शादी, फैमिली बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त इनको लगेगा। सो आपके सवाल का जवाब जो था वो है हाँ, मांगते हैं आपको और प्यार भी करते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा इनको। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।